हेलो गाइस एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के बारे में। जुजुत्सु काइसन का लेटेस्ट चैप्टर 258 हम लोगों ने देखा, जिसके बाद हम वेट कर रहे हैं जुजुत्सु काइसन के चैप्टर नंबर 259 का, जिसकी कुछ प्रेडिक्शंस आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम चैप्टर नंबर 259 की कुछ प्रेडिक्शंस करें, उससे पहले हम छोटा सा एक शॉर्ट सा ओवरव्यू मैं तुम लोगों को दे देता हूं चैप्टर नंबर 258 का। चैप्टर नंबर 258 से 257 में हम लोगों ने देखा था कि यूजी ने 7 ब्लैक फ्लैशेस रूमेन सुकुना पे हिट किए थे। अगले ही चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एक बाउंडिंग वाव सुकुना क्रिएट करता है, जिसके नतीजे में सुकुना अपना लिटरली डोमेन एक्सपेंशन 9 सेकंड्स के लिए ओपन कर लेता है। इस 9 सेकंड के डोमेन एक्सपेंशन से सारे लोग बचने के लिए सिंपल डोमेन का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस सिंपल डोमेन का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस डोमेन के नतीजे में यूजी की एक टांग कट जाती है, उस पर काफ़ी सारे स्लैशेस भी पड़ जाते हैं। लेकिन इसी टाइम के बीच में 9 सेकंड का टाइम ख़त्म होता है और वो सब डोमेन एक्सपेंशन से बाहर आ जाते हैं, मतलब सुकुना के डोमेन से बच जाते हैं। यहीं पर वो सारे लोग सोचते हैं कि उन्होंने सुकुना के डोमेन को टॉच कर दिया है, मगर ऐसा नहीं था। वहाँ पर यूजी इतादोरी सुकुना की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि सुकुना उसके ऊपर एक फ्लेम एरो तान के खड़ा हुआ है और वो बहुत जल्द यूजी इतादोरी के ऊपर अपना फ्लेम एरो शूट करने वाला है। अब यहीं पर फाइनली हमारा चैप्टर नंबर 258 एंड होता है और यहाँ से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 259 की प्रेडिक्शंस, जो कि नेक्स्ट वीक आएगा क्योंकि इस वीक ब्रेक है। तो फाइनली हम चैप्टर नंबर 259 के ऊपर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हम कुछ प्रेडिक्शंस करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूँ इस फ्लेम एरो के बारे में। तो फ्लेम एरो के बारे में मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा एरो है, एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो अगर अपने निशाने पर हिट हो जाए तो जिसको भी ये लगता है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब क्लियरली उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होती। तो अगर ये एरो हमारे यूजी इतादोरी को लग जाता है तो मतलब हमारा यूजी इतादोरी सर्टेनली मर जाएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी चैप्टर नंबर 259 में निकल कर आ रही है। हम लोगों ने देखा कि पिछले कुछ चैप्टर्स में इनो की हालत कुछ ख़राब थी, साथ ही कुसाकाबे की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये दोनों ही डेथ के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो हम लोग ये गैस कर सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब सुकुना ये एरो फायर करेगा हमारे यूजी की तरफ तो बीच में इनो या कुसाकाबे में से कोई आ जाएगा और वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके यूजी इतादोरी की जान बचा लेगा। अब यहाँ पर इस चीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। साथ ही कुछ चांसेस ये भी हैं कि यूजी इतादोरी को अगेन एक नई कर्स टेक्निक दी जाएगी जिससे वो इस अटैक को डॉच कर लेगा। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि हमारा यूटा फाइनली इस फाइट के अंदर बैक हो जाएगा और रीका किसी तरह या यूटा किसी तरह इस फ्लेम को रोक लेंगे, इस फ्लेम एरो को रोक लेंगे। या ये भी हो सकता है कि हमारा यूजी इतादोरी एज ए ट्विन ब्रदर ऑफ रोमेन सुकुना खुद से इस फ्लेम एरो के अगेंस्ट एक फ्लेम एरो शूट कर दे। और अगर इस तरह हो जाता है तो डेफिनेटली यूजी को एक और पावर अप मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा। बाकी इस बारे में अगर तुम्हारे पास कोई और ओपिनियंस हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बात करते हैं बाकी चैप्टर में। तो अगर इस चैप्टर के अंदर हम लेकर चलते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, जो कि है कि कोई इनो या कुसाकाबे में से कोई बीच में आ जाएगा जिसको ये फ्लेम एरो लग जाएगा और फाइनली हमारा यूजी इतादोरी बच जाएगा और वो जो भी बीच में आएगा वो खुद को सेक्रीफाइस कर देगा। तो अगर इस तरह होता है तो डेफिनेटली हमारा रोमेन सुकुना की जो हालत है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और यूजी इतादोरी यहाँ पर बच जाएगा। यहाँ पर हम यूजी इतादोरी को मज़ीद ब्लैक फ्लैशेस सुकुना के ऊपर हिट करते हुए देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुकुना की हीरेन इरा फॉर्म के बारे में। तो हीरेन इरा फॉर्म ज़ाहिर है हम देख सकते हैं क्योंकि इस फॉर्म की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सुकुना इस वक्त अपने रिवर्स कस्ट टेक्निक को भी यूज़ नहीं कर सकता, साथ ही वो अपने दिल को भी अपनी कस्ट एनर्जी से पंप करा रहा है, मतलब उसका दिल भी प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा। तो उसको अगर ज़िंदा रहना है, सर्वाइव करना है तो उसे अपनी आप को हिरन इरा फॉर्म में लेकर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। तो हो सकता है हम नेक्स्ट चैप्टर में या फिर अगले कुछ चैप्टर्स में सुकुना की हिरन इरा फॉर्म फाइनली देख ले। लेकिन उससे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर यूजी इतादोरी के कुछ मज़ीद ब्लैक फ्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यूजी इतादोरी के जो क्लीफ वाली कर्स टेक्निक है जो उसने हमारे सुकुना से ली है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर यूटा का बैक भी गैस कर सकते हैं कि यूटा फाइनली वापस आ जाएगा। बट यूटा जिस तरह से कटा था, अगर यूटा वापस आता है तो गोजो फैंस वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे गेगे से कि उन्होंने जब यूटा को काटा तो वो यूटा को वापस लेके आ गए, जब उन्होंने गोजो को काटा तो वो गोजो को वापस क्यों नहीं लेकर आए। साथ ही साथ गोजो बैक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगले बहुत सारे चैप्टर्स में हम गोजो को बैक होते नहीं देख सकते, कोई भी चांस हमें नज़र नहीं आ रहा।
साथ ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूजी इतादोरी के डोमेन एक्सपेंशन के बारे में। तो डोमेन एक्सपेंशन जैसा होगा वो हम लोगों को नहीं पता, बट अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि हम यूजी का डोमेन एक्सपेंशन नहीं देखने वाले। और रिसेंटली जो यूजी की हालत हो चुकी है, जो यूजी की जो पूरी बॉडी की हालत हो चुकी है आफ्टर सुकुनास डोमेन एक्सपेंशन, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यूजी इतादोरी भी इतनी जल्दी अपना डोमेन नहीं खोलने वाला, क्योंकि उसे अपने आप को रिपेयर करने के लिए अपनी कर्स एनर्जी को रिवर्स कर्स टेक्निक के अंदर लूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ, सब्सक्राइब कर रहे हो तो साथ घंटी के निशान को भी दबा देना। बाय बाय।